दोस्तों ट्रेन्स ये वो शब्द है जिससे आजकल आप, मैं, हर कोई ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया भाई इस शब्द से जो है वाकिफ़ है। वाकिफ़ क्या, आप, मैं, हर कोई जो इस वीडियो को देख रहा है, जो नहीं भी देख रहा है, वो हर कोई ट्रेन्स में ट्रैवल करता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है ट्रेवल्स में ट्रैवल करना। भले ही वो जनरल क्लास हो, मीटर गेज हो, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी या फिर थर्ड एसी भी क्यों ना हो भाई, कोई भी ट्रेन हो, देश की आन बान शान, अमृत भारत हो या फिर वंदे भारत हो, इसको ट्रेन्स में ट्रैवल करना जो है अच्छा नहीं लगता। सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन्हीं ट्रेन्स की जो शुरुआत हुई थी ना, वो ICF कोचेस के साथ हुई थी, जिनका फुल फॉर्म है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि भाई लोहे की जो है बनती है। लेकिन आज अगर देखोगे ना आप, इंडिया में 99% ऑफ द ट्रेन्स है ना, वो LHV जो है वो हो चुकी है। काफ़ी कम ट्रेन जो है वो ऑल ओवर इंडिया जो है बची हुई है ICF में, और कुछ ट्रेन्स हैं अभी भी जो नॉर्थ ईस्ट में अभी भी चलती हैं ICF कोचेस के साथ। उन्हीं में से एक ट्रेन में आज की जो अपनी ट्रेन जर्नी है ना, वो होने वाली है। गाड़ी क्रमांक 13174 अगरतला शियालदा कंचनजंगा एक्सप्रेस में। और आप मेरे साइड में देख सकते हो सिलीगुड़ी का WDP4 है, और ये जो ट्रेन है ना, ये है सियालदा अगरतला, मतलब ये सियालदा से आ रही है और अभी जो है अगरतला जा रही है ये ट्रेन। वैसे ICF कोच फैक्ट्री इसका शुरुआत हुआ था ईयर 1950s में, और पहली बार PM जवाहरलाल नेहरू ने स्विट्ज़रलैंड देश की पॉसिबिलिटी और हेल्प के साथ अपनी पहली 2 अक्टूबर 1955 को पहली बार कई ट्रेन्स को इनॉग्रेट किया ICF कोचेस लगा के। हो चुका है भाई इस ट्रेन का, और अपनी ट्रेन जो आने वाली है, बट ICF कोचेस अभी भी भाई हिस्ट्री में लिखे जा रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत जल्द ICF ट्रेन जो है वो है भाई पूरी डिसमेंटल और डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग के द्वारा आप लोगों को इस ट्रेन को एक बार अच्छे से कवर कर लिया जाए। तो हेलो गाइस, मैं हूं आदि और आप देख रहे हैं रेल वेब इंडिया। हम ना क्वालिटी कंटेंट में बिलीव रखते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज की ट्रेन जर्नी में जो है काफ़ी मज़ा आने वाला है। हम ट्रेन को बोर्ड करने वाले हैं भाई बदरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और वो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन में। तो चलिए यार, ट्रेन आती है, उसके बाद आपसे इस ट्रेन की बाकी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। वैसे आज की जर्नी में जो अपना लोकोमोटिव है वो है WDP4 सिलीगुड़ी का, और अपनी जर्नी जैसे मैं आपको बताया हूँ होने वाली है A1 कोच में, सेकंड AC कोच में। और भाई साहब अपनी ट्रेन जो है यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है इसका बदरपुर रेलवे स्टेशन में। वो इसलिए है क्योंकि इस ट्रेन का यहाँ पे ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट, गार्ड वगैरह जो है वो चेंज होंगे बदरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में। तो चलिए अब ट्रेन बोर्ड करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं डिपार्चर में। सब अंदर आते ही साथ सबसे पहली चीज़ अपने को ये कर्टन दिख जाती है, उसके बाद ये शानदार सा जो इंटीरियर देख के ना मस्त मज़ा आ जाता है। वैसे अपनी जर्नी होने वाली है आज लोअर बर्थ में, जो कि है सीट नंबर 9। ये है भाई, यहाँ पे अपने सन ग्लासेस जो है वो रख दिए हैं। सामने से आपको बड़ा सा तो नहीं, मीडियम साइज़ का एक आईना मिल जाएगा। ऊपर अपर बर्थ देख लो भाई, ये दिया गया है। बेड रोल वगैरह जो है अभी नहीं दिए गए, यहाँ पे सिर्फ पिलो दिया गया है। बढ़िया सा यहाँ पे बॉटल होल्डर है, और ये एक भाई इमरजेंसी विंडो है। बाकी ये जो चीज़ है ना, ये काफ़ी बढ़िया लगती है, क्योंकि ये आजकल LED आ चुके हैं भाई, लेकिन ये अपने ज़माने का भाई बल्ब, ये बढ़िया लगा है मेरे को। वैसे ये भी बेड जो है वो नीचे किया हुआ है, इसको आप ऊपर करके सीट को भी नीचे कर सकते हैं। सामान वगैरह जो है अंदर रख दिए हैं। ये देखिए कि सब ऐसा कुछ है पूरा ICF का इंटीरियर। चलिए अब डिपार्चर दिखाते हैं आप। भाई साहब लगभग निर्धारित समय से लगभग 25-30 मिनट डिले से अपनी जो ट्रेन का जो डिपार्चर है ना, वो हो चुका है बदरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और न्यू हाफलॉन्ग जो है इसके बाद, बदरपुर के बाद का जो हॉल्ट है ना वो है। और न्यू हाफलॉन्ग से पहले और बाद काफ़ी सारे सीनिक व्यू जो है वो आने वाले हैं, जो कि मैं आपको आगे इस व्लॉग में जो है वो दिखाने वाला हूँ। खैर आप लोग ये डिपार्चर देखो, और भाई ये नीचे जो गंदगी है ना, प्लीज़ ऐसे मत किया करो, क्योंकि रेलवे के ही वो स्टाफ है, हमारे ही भाई बंधु हैं, जिनको मेहनत लगती है इसको साफ़ करने में। डस्टबिन्स है, उनमें जो वेस्ट है ना उसको डाला कीजिए।
मतलब भाई इस रूट को ऐसे ही एक सीनिक रूट जो है वो नहीं कहा जाता। मतलब नारियल पेड़ लगातार, फिर ये फील्ड, मतलब ये ग्रीनरी ना, एक से एक कर्व भाई, मतलब अंदर जाके सीट पे बैठने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। एक तो भाई ICF और ऊपर से इतना एक से एक भाई नज़ारे देख के ना भाई पूरा जो दिल है ना गार्डन जो है वो हो चुका है। और अपनी ट्रेन में ना भाई बैंकर लगा है, क्योंकि न्यू हाफलोंग जो ये जो जगह है ना, यह थोड़ा हिली रीजन है। भाई पीछे का कर्व देखो, गजब के कर्व बनाते हुए अपनी जो ट्रेन है ना वो अमेजिंग से व्यूज़ को क्रॉस करते हुए, सीनिक व्यूज़ को क्रॉस करते हुए न्यू हाफलोंग की तरफ बढ़ रही है। अब काफ़ी सारे अमेजिंग से सीनिक व्यूज़ को क्रॉस करने के बाद अब अपनी जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है भाई पहाड़ों से घिरी हुई स्टेशन न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है कैपिटल NHLG। और अपनी ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का जो टाइम है ना वो है भाई साहब 3:10, लेकिन अपनी ट्रेन पहुँची है 3:18 पे। वैसे इसको पहाड़ों से घिरा हुआ स्टेशन क्यों बोलते हैं आप देख सकते हो, ये भाई पहाड़ों की गोद में बसा है ये स्टेशन। और इसके बाद एक अमेजिंग सा एक ब्रिज आने वाला है जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। वैसे आपको स्टेशन में ही काफ़ी सारे जो फ्रूट्स वगैरह है, ये देखो भाई लोग उतर के यहाँ के जो फ्रूट्स है ना वो ले रहे हैं। चलो आपको दिखा देता हूँ, ये देखो फ्रूट्स वगैरह है, फिर यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी है, अंडा बिरयानी, फिर वहाँ पे और का मतलब काफ़ी सारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे बेची जा रही है। तो अगर आप यहाँ आते हैं ना तो इसको इन सब चीज़ों को जो है ट्राई कर सकते हैं। और काफ़ी सारे पैसेंजर जो है न्यू हाफलोंग स्टेशन में जो है डीबोर्ड कर चुके हैं। वैसे अब तक का जो सफ़र है वो काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आपको न्यू हाफलोंग आना है ना अगरतला या फिर उससे आगे वाले कोई स्टेशन से, तो ये ट्रेन आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। वैसे न्यू हाफलोंग को एक इसलिए जाना था क्योंकि टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है, क्योंकि ये जो जगह है ना ये एक हिल स्टेशन है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ये फेमस है। और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट भी ये जो जगह है ना वो बन जाता है। तो भाई साहब लमडिंग जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है वो आ चुका है, जिसका स्टेशन कोड है कैपिटल LMG। और अगरतला से लमडिंग तक अपनी जो ये ट्रेन है इसने लगभग 390 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना वो कवर कर लिया है। और अब हम पहुंच चुके हैं, जैसे बताया हूँ, लमडिंग जंक्शन। अपनी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। और इसका जो यहाँ पे शेड्यूल अराइवल टाइम था वो था भाई शाम को 6:10 और एग्जैक्ट ऑन टाइम अपनी जो ट्रेन है ना वो यहाँ पे पहुँची है। वैसे लमडिंग स्टेशन में अपनी ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है, वो इसलिए है क्योंकि जो माउंटेन रीजन है, माउंटेन सेक्शन है ना वो ख़त्म हो चुका है। और अब जो WDP4 बैंकर है ना उसको ट्रेन से अलग कर दिया जाएगा। वैसे लमडिंग से पहले आपको इस ट्रेन में साइड पेंट्री का जो खाने का ऑर्डर है रात का वो ले लिया जाता है। खाने में आपको वेज नॉन वेज दोनों, अंडा थाली, चिकन थाली और फिश थाली तीनों दिख जाएंगी। 160 का नॉन वेज पड़ेगा और 130 का वेज थाली पड़ेगा। वैसे लमडिंग को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई यहाँ से
लमडिंग गुवाहाटी, लमडिंग बदरपुर और लमडिंग डिब्रूगढ़ के लिए जो लाइन्स है ना वो यहाँ से जाती है, इसलिए इसको एक जंक्शन का दर्जा जो है ना वो दिया गया है। जैसे अगर मैं इस ट्रेन के बारे में बात करूँ ना तो ये जो ट्रेन है ना ये 1550 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 41 हॉल्ट्स के साथ 35 घंटा 5 मिनट में। वैसे ये जो ट्रेन है ये अगरतला से चलती है संडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। संडे ये जो ट्रेन है ना ये आपको सुबह 8:15 पे आपको डिपार्ट करवा देगी अगरतला से, और अगले दिन शाम को 7:15 पे आपको पहुंचा देगी सियालदह रेलवे स्टेशन। वैसे ऐसा कुछ है रेलवे स्टेशन, जैसे आपको बताया अपन आया है भाई प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, और यहाँ से आगे बता चुका हूँ कि जो बैंकर है WDP4 वो अलग कर दिया जाएगा क्योंकि माउंटेन सेक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयरिंग के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो ट्रेन है ये 9 स्लीपर क्लास के कोचेस के साथ चलती है, 4 इसमें जनरल क्लास के कोचेस हैं, 2 इसमें वैगन गार्ड हैं जो कि लगेज कैरी करती है, गुड्स कैरी करती है, और इसमें 5 थर्ड AC के कोचेस हैं, 1 सेकंड AC है। फर्स्ट AC का कोच जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलता। फेयरिंग की बात करें तो अगर इसमें अगरतला से लेकर सियालदह तक ट्रेवल करते हैं स्लीपर में तो आपको लगने वाला है 605 रुपये पर पर्सन। अगर आप इसमें थर्ड AC में ट्रैवल करेंगे तो आपको लगने वाला है 1605 रुपये पर पर्सन। अगर आप इसमें सेकंड AC में ट्रैवल करते हैं तो आपको लगने वाला है 2405 रुपये पर पर्सन। और क्योंकि इसमें फर्स्ट AC है ही नहीं तो प्राइसिंग भी नहीं है। वैसे भाई क्या आपको पता है कि 1995 से लेकर 2018 तक 54,000 ICF कोचेस का प्रोजेक्शन जो है वो दबा के किया गया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली बाय द ईयर 2030 ICF कोचेस का जो प्रोडक्शन है ना वो बंद तो हो ही गया है 2018 में, लेकिन 2030 तक एक भी ICF ट्रेन हमको इंडिया में रनिंग कंडीशन में जो है वो देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। तो भाई साहब अपनी जो ट्रेन है वो अब पहुंच चुकी है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, और अगरतला से लेकर यहाँ तक अपनी जो ट्रेन है उसने लगभग 570 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना वो कवर कर लिया है। और अपनी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ट्रेन के लोको पायलट, गार्ड और मैनेजर वगैरह जो है वो यहाँ पे चेंज होने हैं। काफ़ी सारे पैसेंजर्स यहाँ पे ट्रेन को बोर्ड किए हैं और काफ़ी सारे पैसेंजर्स यहाँ पे जो ट्रेन को है वो डिबोर्ड किए हैं। वैसे गुवाहाटी जो है ये आसाम का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी भी है, क्योंकि माँ कामाख्या के टेम्पल तो यार किसको नहीं पता, ऑल ओवर द इंडिया फेमस है। ऑल ओवर द इंडिया लाखों करोड़ों लोग इस मंदिर को जो है वो दर्शन करने आते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जो प्लान कर रहे हैं माँ कामाख्या का जो टेम्पल है उसको दर्शन करने आने का, तो भाई कभी भी आइए, सारी बेस्ट टाइम्स है। अगर आप पब्लिक जाना कैसे है, स्टेशन के बाहर से लगभग आपको 8 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो भाई अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो आपको लगभग 60 रुपये के अंदर आप पहुंच जाएंगे, लेकिन आप प्राइवेट लेते हैं तो लगभग 500 रुपये तक भी आपको लग सकता है। तो मेरी मानिएगा तो AC बस है, आप 60 रुपये में माँ कामाख्या के टेम्पल तक जो है वो जा सकते हैं। और आके ज़रा मेरे को अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय माँ कामाख्या। और भाई यहाँ का वन हॉर्न राइनो जो कहाँ नहीं फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस है वन हॉर्न राइनो, जो कि भाई बहुत जल्द शायद से एक्सटेंट हो जाए शायद, क्योंकि भाई वो बहुत कम ही जो है वो बचे हुए हैं। वैसे ये है कुछ स्टेशन ऐसा है, अपन लगभग आखिरी के ही तरफ है एकदम। वैसे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से पहले ज़रा अपने मोबाइल वगैरह का रात के समय ध्यान रखिए, क्योंकि फ़ोन स्नैचिंग, अगर आप दरवाजे के पास खड़े होकर फ़ोन चलाते हैं ना तो ज़रा उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा छीना झपटी जो है वो किया था। वैसे अगर अपन डिनर की बात करें ना तो 130 वाली थाली में मतलब सब्जी में जो गोभी था, गोभी मटर वाली, गोभी गाजर वाली सब्जी, उसमें नमक जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा था। बाकी
लगभग ठीक ही था, मतलब 130 में, मतलब एक्स्ट्रा राइस, अगर आपके पास रोटी ना मिला आपको तो एक्स्ट्रा राइस दिया जाएगा। वैसे साइड पेंट्री में पहली बार हमको एकदम ऑन डिमांड, मतलब एकदम परफेक्ट जो प्राइस पे है ना, बिना किसी बहस के एकदम बढ़िया वाला जो खाना है ना वो दिया गया है। वंस अगेन मेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अब हम पहुंच चुके हैं जलपाईगुड़ी रोड और इसका अगला ही स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। वैसे मैं आपको इस ट्रेन की स्पीड के बारे में अगर बताऊं ना, तो ये जो ट्रेन है ये 55 किलोमीटर्स की एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड और 110 किलोमीटर्स की टॉप ऑपरेटिंग स्पीड के साथ चलती है। वैसे आपको लग रहा होगा कि भाई नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में तो मैक्स पॉसिबल स्पीड ट्रैक्स की 130 तक भी होती है। जी भाई होती है, लेकिन अब ये जो रैक है ना, ICF रैक, ये सपोर्ट भाई 110 तक ही करती है। इसके अगर ऊपर ले जाया गया तो मोस्ट प्रोबेबली भाई इसका जो स्टेबलाइजेशन है ना वो ब्रेक हो जाएगा। अगर मैं LHB कोचेस की बात करूँ ना, तो वो डिज़ाइन ही ऐसे एरोडायनेमिकली किया जाता है कि लोकोमोटिव को और हेल्प मिले हायर स्पीड में पहुंचने के लिए। इसीलिए भाई प्रीमियम ट्रेन्स में धीरे धीरे और एक्सप्रेस ट्रेन्स में शुरुआत में LHB कोचेस को जो है वो लगाया गया। फिर देखा गया कि इनमें जो स्पीड्स है ना वो अच्छी खासी पकड़ रही है, और जो मटेरियल यूज़ होता है ना LHB कोचेस को बनाने में वो स्टेनलेस स्टील का होता है, और ICF कोचेस में कंप्लीट आयरन का होता है। इसलिए वेट जो है वो काफ़ी हल्का हो जाता है और मजबूती भी 2 गुना ज़्यादा मिल जाती है हमको LHB कोचेस में। वैसे ऐसा है कुछ रेलवे स्टेशन, काफ़ी बढ़िया सा रेलवे स्टेशन है भाई। पीछे का मौसम भी जो है वो काफ़ी बढ़िया सा हो रखा है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम है अभी फ़िलहाल जलपाईगुड़ी रोड रेलवे स्टेशन में। तो भाई साहब फाइनली 980 किलोमीटर की दूरी तय करने का था। अब जो हमारी ट्रेन है वो पहुंच चुकी है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NGP। और अपनी ट्रेन का यहाँ पे पहुंचने का जो टाइम था वो था सुबह के 7:20, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ पे 40 मिनट डिले पहुंची है 8 बजे। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी का जो पता है वो चल रहा होगा। वैसे NJP में इस ट्रेन का जैसे बताया हूँ 10 मिनट का हॉल्ट है। वैसे अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो आपको इस ट्रेन में साइड पेंट्री का जो खाना है वो देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे तो भाई इसका टाइम है शाम को 7:30 बजे पहुँचने का शियालदा, लेकिन अगर ये डिले कवर कर ली तो हो सकता है कि पहुँच जाए। तो इस बात से आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी का पता चल रहा होगा। तो इस जर्नी का एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि ICF ट्रेन है, एक और ICF ट्रेन हमने कवर कर ली, हमारी यादों में रहेगा। चलिए यार, इस जर्नी को रखते हैं यहीं पे, फिर आपसे बहुत जल्द किसी नई जर्नी में मिलता है। तब तक ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सभी प्रियजनों का ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहें। मैं हूँ आदि, आप देख रहे हैं रेलवे इंडिया। और हाँ, हम क्वालिटी कंटेंट बिलीव करते हैं, इसलिए रेलवे इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको रेल फैनिंग शॉर्ट्स देखना पसंद है, रेलवे इंडिया चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो का बटन जरूर से कर लीजिएगा ट्रैवलर आदि को। चलो भाई, जय हिंद, वंदे मातरम।